यहाँ पर रابطہ आलमी इस्लामी की मजलिस आला का इजलास था और चूँकि पहली मरतबा उन्होंने मुझे मजलिस आला का रुकन नामज़द किया है और फिर इस इजलास में शिरकत की दावत दी, तो अचानक ही यहाँ आने का प्रोग्राम बना। इजलास तो कल गुज़र गया, लेकिन मैंने दोस्तों से कहा कि मैं एक आध दिन मज़ीद यहाँ रहना चाहूँगा ताकि दोस्तों के साथ भी एक मुलाकात हो जाए। काफ़ी अरसे से मैं रियाज़ नहीं आया हूँ, तो जब आज आना हुआ है तो मैं ममनून हूँ आप हज़रात का कि आपने एक इज्तिमाई मुलाकात की सूरत में मुझे ये मौका बख्शा कि अपने साथियों की ज़ियारत कर सकूँ, उनसे मुलाकात कर सकूँ, उनके साथ मिल बैठ सकूँ। और बज़ात ख़ुद जमीयत उलमाए इस्लाम यहाँ की एक दोस्त जमात है। यहाँ की हुकूमत हो, उनके ज़िम्मेदारान हों, उन्होंने हमेशा हमें और हमारी जमात को एहतराम दिया है और ये ताल्लुक़ के उस तसलसल की अलामत है कि आज आपकी नुमाइंदगी बराह रास्त रब्ता आलमी इस्लामी और उसकी मजलिस आला में हो रही है। बस अल्लाह से यही दुआ करें कि ये ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बने और हम जिस फ़ोरम पर भी जाएं वहाँ वो कुछ कर सकें जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए मुफीद हो। तो हमारे यहाँ भी इस वक्त जो जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ है और जिस हवाले से हमने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ ऐलान किया है और उसके लिए हम अमली तौर पर भी मैदान में निकल आए हैं, वो भी आप पर मख्फी नहीं है। तो हमारा मुल्क एक नज़रियाती मुल्क है और उसके नज़रिए का तयन हमारा आइन करता है, लेकिन अगर इदारे इस हद तक ताकतवर हो जाएं कि वो आइन का भी लिहाज न रखें, कानून का भी एहतराम न करें और ऐसे ऐसे फ़ैसले सादिर करें कि जिससे आइन की नफ़ी होती हो, कानून की नफ़ी होती हो, तो फिर मुल्क कमज़ोर होता है। एक जमहूरी माहौल में फिर हमें अल्लाह ने ये मौक़े दिए हैं, इदारों के भी ऐसे इक़दामात जो मुल्क के कमज़ोरी का बायस बनते हैं हम उस पर भी गिरफ्त करें और किसी कीमत पर पाकिस्तान को हम कमज़ोर ना होने दें। और यही वो एक नज़र है कि जो आपका निज़ाम के ऊपर रहती है और उससे एक तवाज़ुन बरकरार रहता है। किसी इदारे की इस हद तक बारादस्ती वो सब कुछ हो और इसके अलावा कोई कुछ भी ना हो, ये काबिल कबूल नहीं है। तवाज़ुन के हद तक जाना पड़ेगा। हम उनका एहतराम करें, वो आइन और कानून के दायरे में काम करें। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आइन और कानून का एहतराम करें और उसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो बैनुल-अक़वामी हालात और मामलात हों, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मसला हो, बर्मा का मसला हो, दुनिया में जहाँ भी मज़लूम कौमें रहती हैं, मुसलमान अक़लियतें रहती हैं, उनके हुकूक़ का सवाल हो, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम ख़ुद भी उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करती है और अपने वतन अज़ीज़ को भी और उनके इदारों को भी उस फ़र्ज़ की तरफ मुतवज्जह करती है कि ये आपका आईनी, कानूनी और पाकिस्तान की नज़रियाती हैसियत में आपका फ़र्ज़ बनता है। हम शायद इख्तलाफ दूर न कर सकें, लेकिन इख्तलाफ को नरम रखना और उसको एक ख़ास हदूद में रखना, ये इस पर हमारी कुदरत होनी चाहिए ताकि कौमी वहदत बरकरार रहे और हम दुनिया की उन क़ुव्वतों का तजर्बागाह न बने जो मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके मफादात को ज़बह करते हैं, उनके मफादात का कत्ल करते हैं। तो इस एतबार से एक जद्दोजहद है, एक मेहनत है, एक मैदान है हमारा, आपका, सब दोस्तों का। आप लोग दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से महफूज रखे और अगर आज़माइश मुक़द्दर है तो फिर अल्लाह ताला इस्तिक़ामत भी दे और अपनी मदद और अपनी नुसरत से भी नवाजे।